नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभी तक हमने नीति शतक, जो कि आपके तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्य पुस्तक है, उसके बारे में जानकारी ली और उसके प्रथम 2 श्लोकों का अध्ययन भी हमने कर लिया है। अब उससे आगे आप अगला श्लोक देखिए, जिसमें बताया जा रहा है कि जो मानव की प्रकृति है उसको 3 भागों में विभक्त किया हुआ है और जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी हठवादिता का वर्णन किया गया है। तो मानव प्रकृति को 3 भागों में विभक्त करते हुए मूर्ख की जो हठवादिता है उसका वर्णन किया गया है। ये श्लोक आप देखिए। अज्ञ है सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञानल वधुर्विदग्धम ब्रह्मा अपि नरम न रंजयति। अन्वय इसका बच्चों इस प्रकार है। अज्ञ है सुखम आराध्य है, विशेषज्ञ है सुखतरम आराध्यते, ज्ञानल वधुर्विदग्धम नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अज्ञ है, जो जानता नहीं है, जिसको कोई जानकारी नहीं है या अनजान है, अबोध है, ऐसा व्यक्ति सुखम यानी आसानी से उसे बहुत ही आराम से, सरलता से आप उसको आराध्य समझा सकते हैं। तो किसी भी बात को जो अज्ञ है व्यक्ति है, अनजान है, जिसको जानकारी नहीं है, उसको आप सुखम आराध्य है आसानी से समझा सकते हैं। आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर कहा जा रहा है कि विशेषज्ञ है, जो बुद्धिमान है या जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उस व्यक्ति को भी सुखतरम आराध्यते, और भी आसानी से आप समझा सकते हैं या उसे समझाया जा सकता है। ज्ञानलव ज्ञान, लेकिन कैसा है? जिसके पास कम ज्ञान है, जिसकी जानकारी उसे बहुत कम है, ऐसे अल्प मात्रा में जानकारी वाले व्यक्ति को दुर्विदग्धम, और कैसा है? जिसको अधकचरी यदि जानकारी होगी तो वो कैसा होगा बच्चों? बुरी तरह से अकड़ में रहेगा, अपनी पूरी अकड़ में रहेगा। तो ऐसे नरम व्यक्ति को तो ब्रह्मा अपि, जो विधाता है, ब्रह्मा है, वो भी न रंजयति, संतुष्ट नहीं कर सकता है, संतोष प्रदान नहीं कर सकता है। तो अर्थ देखिए इसका फिर से। अज्ञ है सुखम आराध्य है, जो अज्ञ है, अबोध है, अनजान है, जिसे कोई जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को सुखम आराध्य है आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, ऐसे व्यक्ति को तो सुखतरम आराध्यते, और भी आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन क्या है? ज्ञान लव, जिसको कम ज्ञान है या अधकचरा ज्ञान है, ऐसे दुर्विदग्धम। अब जो अल्प ज्ञानी होगा, अधकचरे ज्ञान वाला होगा, वो कैसा होगा? अपनी अकड़ में पूरी तरह से रहेगा। ऐसे नरम ब्रह्मा अपि न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को तो विधाता भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर जो अनजान अबोध मनुष्य है उसको तो आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमान है जो, उसको तो और भी अधिक समझदार, आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जो अल्पमात्र, जो अधकचरा ज्ञान लिए हुए है, और क्या है, उस जानकारी से, अधकचरे ज्ञान से बुरी तरह से अकड़ा हुआ भी है, ऐसे व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ पर बच्चों ब्रह्मा और ब्रह्मा अपि में ब्रह्मा प्लस अपि का सवर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि हुई है, और इस श्लोक में छंद आर्य है, गुण प्रसाद है और रीति वैदर्भी है।
यहाँ पर क्या बताया गया है बच्चों कि अल्प ज्ञान निंदा विषयक इस श्लोक को अभिव्यक्त किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि हित अहित को न जानने वाला ना समझ पुरुष को कोई बात बहुत ही सहज ढंग से समझाई जा सकती है, क्योंकि उसे अपनी पंडिताई का अभिमान बिल्कुल भी नहीं होता है और युक्त अयुक्त से परिचित ज्ञान संतुष्ट करना और सुगमतर होता है, क्योंकि वह तर्क को बहुत ज़्यादा समझ ले सकता है और व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन ज्ञान के लेश मात्र से पंडित बने हुए मनुष्य को संतुष्ट करना तो बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि वह अपने झूठे गर्व के कारण किसी भी व्यक्ति की बात को नहीं मानता है। तो ये बच्चों इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब आप अगला श्लोक देखिए। अगले श्लोक में ये बताया जा रहा है कि मूर्ख के हृदय को समझाना या उसको संतोष देना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मूर्ख के साथ वो हठी भी होता है। इसलिए जो मूर्ख व्यक्ति है, जो सामान्य मूर्ख व्यक्ति है, वो उससे फिर भी ठीक माना गया है और यही बात इस श्लोक में बताई गई है। तो आप इस श्लोक को देखिए। प्रसह्य मणिम उद्वेरेन मकर वक्त्रदृष्टं दृष्टान्तरात् समुद्रम अपि संतरेत् प्रचलित ऊर्मिम आकुलं भुजंगम अपि कोपितं शिरसि पुष्पवद धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। मकर वक्त्र दंष्ट अंतरात् मणिम प्रसह्य उद्वरेत् प्रचलद ऊर्मिम आकुलं समुद्रम अपि संतरेत् कोपितं भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत धारयेतु परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। मकर यानी मगरमच्छ के, वक्त्र यानी मुँह से, या मुँह में उसके दंष्ट दांतों के अंतरात मध्य से, यानी मगरमच्छ के मुंह में जो दांत हैं उनके बीच में से भी मणिम प्रसह्य जो रत्न है उसको यदि आप प्रसह्य प्रयास करेंगे तो उद्धरेत उसको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल सकते हैं। और प्रचलत ऊर्मिम आकुलम जो ऊंची, प्रचलत यानी ऊपर उठने वाली, उर्मिला माला जो लहरों की पंक्तियाँ हैं उससे, आकुल जो व्याप्त है ऐसे, समुद्रम अपि सागर को भी आप संतरेत तैर करके पार कर सकते हैं। कोपितम जो कुपित हो रखा है, गुस्सा हो रखा है या जो फुफकार रहा है ऐसे, भुजंगम सर्प को भी आप क्या कर सकते हैं, पुष्पवत शिरसी धारयेत पुष्प के समान, फूलों के समान अपने शिरसी सिर पर धारयेत धारण कर सकते हैं। तो लेकिन क्या है, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन जो हठी या जो दुराग्रही है ऐसे मूर्ख जन, मूर्ख व्यक्ति के चित्तम न आराधयेत मन को आप प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से ऐसे मूर्ख जन को आप समझा नहीं सकते हैं। तो क्या बताया है यहाँ बच्चों कि मकर वक्त्र जो मगरमच्छ है उसके मुंह के दंष्ट दांतों के बीच से भी अंतरात मणिम प्रसह्य ज़बरदस्ती से आप मणि को ले सकते हैं, उद्धरेत यानी निकाल सकते हैं उसके दांतों से भी। और प्रचलद ऊर्मी जो उठती हुई ऊपर की ओर लहरें हैं उनकी पंक्तियों को भी आप आकुलम यदि प्रयास करें तो क्या कर सकते हैं, समुद्रम अपि संतरेत उस सागर को भी आप पार कर सकते हैं। लेकिन और क्या उदाहरण दिया उन्होंने, तीसरा, कोपितम भुजंगम अपि शिरसी पुष्पवत धारयेत जो कुपित हो रखा भुजंग है, सांप है, उसको भी आप
अपि यानी भी शिरसी सर के ऊपर पुष्पवत धारयेतु फूलों के समान धारण कर सकते हैं, परंतु क्या नहीं कर सकते हैं? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, जो हठी दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्तम न आराधयेत, उसके मन को आप बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो जो मगरमच्छ है उसके मुंह से आप दांतों के बीच से रत्न भी प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं उनको भी आप अगर चाहें तो पार कर सकते हैं तैर करके। और जो कोपित हो गया है, नाराज़ हो गया है, फुफकार रहा है, ऐसे सांप को भी आप फूल की तरह सर पर धारण कर सकते हैं। मतलब इतने कठिन कार्य भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? जो दुराग्रही मन वाला मूर्ख जन है उसके चित्तम यानी मन को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्रसह्य में उपसर्ग सह धातु और ल्यप प्रत्यय है। छंद यहाँ पर पृथ्वी है और अलंकार यहाँ पर अर्थांतरन्यास और अतिशयोक्ति अलंकार है। रीति गौड़ी रीति है और प्रसाद गुण है। इसमें ये बताया है बच्चों कि हठी मूर्ख जो मनुष्य है उसका प्रसन्न करना किसी भी व्यक्ति के लिए अत्यंत ही कठिन कार्य है, उसको प्रसन्न करना। और व्यक्ति सुभाषितों के द्वारा जन कल्याण के सूत्र बनाते रहे हैं, अब उसको प्रसन्न करना बहुत ही मुश्किल है। काव्य को आरंभ करने से पूर्व भर्तृहरि ने चैतन्य स्वरूप पर ब्रह्म को नमस्कार किया है ताकि उनका कार्य निर्विघ्न समाप्त हो सके। और ये जो मंगलाचरण था उसके बाद ही ये आपको बताया गया है कि किस प्रकार से वो प्रसन्न नहीं कर सकता है किस व्यक्ति को, जो हठी है या दुराग्रही व्यक्ति है। तो जो इसलिए इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि मनुष्य संसार में असंभव से असंभव कार्य करने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन जो हठी मूर्ख है, दुराग्रही व्यक्ति है, उसके मन को वश में करना सर्वथा असंभव है। अतः ज़िद्दी और इस पर जो मूर्ख व्यक्ति है उसको संतुष्ट करने का साहस कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। तो ये इस श्लोक में बताया गया है। अब इससे अगला श्लोक आप देखिए। लभेत सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् पिबेत च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासा आर्दितः कदाचित् अपि पर्यटन शशविषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। इसका अन्वय इस प्रकार है बच्चों। सिकतासु तैलम अपि यत्नतः पीडयन् लभेत पिपासा आर्दितः च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिबेत कदाचित् पर्यटन शशविषाणम् अपि आसादयेत् यते परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत्। तो क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में भी वही बात कही जा रही है पूर्व वाली। जो हठी दुराग्रही व्यक्ति हैं उनको आप किसी भी प्रकार से प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। उसके उदाहरण उन्होंने और क्या क्या बताए हैं वो आप देखिए बच्चों कि यत्नतः, यदि सिकतासु यानी मिट्टी में, तैलम अपि यत्नतः पीडयन्, यदि आप उपाय कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? पीडयन्, प्रयास करने से सिकतासु, बालू में या मिट्टी में या रेत में भी, अपि यानी भी, तैलम लभेत, तेल को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप इतना कोशिश करें, इतनी कोशिश करें कि आप चाहें तो मिट्टी में से भी उसको क्या करें, पीसें या पेरने से उसमें से आप तेल निकाल सकते हैं। पिपासा आर्दितः, और जो प्यास से, पिपासा यानी प्यास से, आर्दित यानी पीड़ित व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, वो क्या कर सकता है? मृग तृष्णिकासु, मृग मरीचिका में भी सलीलम पिबेत, जल को पी सकता है। जबकि बच्चों ये भी एक असंभव काम है। और पर्यटन, यदि कोई व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है या कुछ ढूंढ रहा है तो वो क्या कर सकता है? शशविषाणम अपि
कदाचित आसादयेत। खरगोश के शश विषाणम यानी खरगोश के सींगों को भी आसादयेत ढूंढ सकता है, वो भी प्राप्त कर सकता है। तू लेकिन वो क्या नहीं कर सकता है? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनस्य जो दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति है उसके चित्तम न आराधयेत मन को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। यत्नतः यदि प्रयास करें तो क्या है? पीड़यन पीसने के बाद किसको? सिकतासु बालू या रेत को पीसने के बाद हम कोशिश करें तो तैलम लभेत अपि तैलम लभेत उसमें से भी हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। पिपासा आर्दितः और जो प्यास से बहुत ज़्यादा तड़प रहा है ऐसे व्यक्ति को भी हम मृग तृष्णिकासु मृग मरीचिका में से वो सलीलम पिबेत जल को पी सकता है। और कहीं पर्यटन यानी इधर उधर घूमते हुए खोज करते हुए किसी व्यक्ति को शश विषाणम अपि कदाचित आसादयेत खरगोश का सींग भी मिल सकता है। तू लेकिन क्या नहीं हो सकता है बच्चों? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनस्य चित्तम न आराधयेत जो मूर्ख हठी है दुराग्रही व्यक्ति है ऐसे व्यक्ति के चित्तम न आराधयेत चित्त को मन को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। इस श्लोक में बच्चों छंद जो है वो पृथ्वी है, अलंकार निदर्शना है, रीति वैदर्भी है और गुण प्रसाद है। यहाँ मनुष्य के लिए मिट्टी के कणों में से भी तेल निकालना तो संभव बताया गया है और जो प्राणी है यदि वो मृग तृष्णा में भी प्रयास करे तो पानी पीने की आस रख सकता है और अगर कोशिश करे इधर उधर घूमता हुआ तो कब वो कह रहे हैं कि कदाचित वो क्या कर सकता है? खरगोश के सींग को भी प्राप्त कर सकता है, वो भी उसको मिल सकता है। ये सारे इतने असंभव काम हैं, ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी वो क्या कह रहे हैं? जो हठी मूर्ख मनुष्य है जिसका चित्त जिस वस्तु पर डट गया है उससे उसको हटाना कभी भी मुश्किल संभव काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल है या असंभव ऐसा कार्य हो जाता है। तो बच्चों आज हमने ये जो 5 श्लोक तक का अध्ययन किया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे 6ठे श्लोक से हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।